अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं अरबी के छोटे शब्दों से मिलाकर अरबी बोलना। अरब देश में नए आने वाले लोगों के लिए अरबी सीखने के लिए यह एक बेहतरीन तरीका है। तो आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और आप सबसे यह भी गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम सीखते हैं अरबी के शब्द लाजिम के बारे में, जिसका हिंदी में मतलब होता है ज़रूरी या फिर अनिवार्य। ज़रूरी या फिर अनिवार्य को हम अरबिक में बोलते हैं लाजिम। मिसाल के तौर पे अगर हमें अरबी में किसी काम के बारे में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि यह काम ज़रूरी है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा शुगुल लाजिम, यानी कि यह काम ज़रूरी है। हाजा यानी कि यह, और शुगुल या फिर अमल भी अरबिक में काम को कहते हैं, और लाजिम अरबिक में ज़रूरी या फिर ज़रूरी है को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि यह काम ज़रूरी है, इसे हम अरबिक में बोलते हैं हाजा शुगुल लाजिम। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि पैसे चाहिए, ज़रूरी है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे इबगा फुलूस लाजिम, यानी कि पैसे चाहिए ज़रूरी है। इबगा फुलूस अरबी में पैसे चाहिए को कहते हैं। इबगा यानी कि चाहिए, फुलूस यानी कि पैसे, और लाजिम अरबिक में ज़रूरी है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि पैसे चाहिए, ज़रूरी है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे इबगा फुलूस लाजिम। इसी तरह अगर हमें अरबी में किसी काम को करने को लेकर किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि इसे करो ज़रूरी है, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा हाजा सव्वी लाजिम, यानी कि इसे करो ज़रूरी है। हाजा यानी कि यह, इसे या फिर इसने को कहते हैं। सव्वी अरबी में करो या फिर करने को, और लाजिम अरबिक में ज़रूरी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि इसे करो ज़रूरी है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा सव्वी लाजिम। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि जल्दी आओ ज़रूरी है, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा ताल सरा लाजिम, यानी कि जल्दी आओ ज़रूरी है। ताल यानी कि आओ या फिर आना, और सरा अरबी में जल्दी को कहते हैं, और लाजिम अरबी में ज़रूरी या फिर ज़रूरी है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि जल्दी आओ ज़रूरी है, तो इसे अरबिक में बोलेंगे ताल सरा लाजिम। इसी तरह अगर हमें अरबी में किसी काम के बारे में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि यह ज़रूरी नहीं है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा माफ़ी लाजिम, यानी कि यह ज़रूरी नहीं है। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं। माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं, और लाजिम यानी कि ज़रूरी। हिंदी में हम कहेंगे कि यह ज़रूरी नहीं है, तो इसे अरबिक में बोलेंगे हाजा माफ़ी लाजिम। अब हम सीखते हैं अरबी के शब्द अलहिन के बारे में, जिसका हिंदी में मतलब होता है अभी। अभी को हम अरबिक में अलहिन कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि अभी कहाँ हो, तो हम अरबिक में बोलेंगे अलहिन वैन, यानी कि अभी कहाँ हो। अलहिन यानी कि अभी, और वैन यानी कि कहाँ हो। हिंदी में हम कहते हैं कि अभी कहाँ हो, यानी पूछते हैं, तो इसे अरबिक में बोलते हैं अलहिन वैन। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि अभी नहीं है, यानी किसी चीज़ या सामान को लेकर अगर किसी को बताना हो, तो हम अरबिक में बोलेंगे अलहिन माफ़ी, यानी कि अभी नहीं है। अलहिन यानी कि अभी, और माफ़ी यानी कि नहीं है। हिंदी में कहेंगे कि अभी नहीं है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अलहिन माफ़ी। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि अभी मुझे काम है, यानी किसी को अगर बताना हो, तो हम अरबिक में बोलेंगे अलहिन आना फी शुगुल, यानी कि अभी मुझे काम है। अलहिन अरबिक में अभी को कहते हैं। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और फी शुगुल अरबी में काम है को कहते हैं। फी यानी कि है, और शुगुल यानी कि काम। हिंदी में कहेंगे कि अभी मुझे काम है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अलहिन आना फी शुगुल। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि अभी खाली है, यानी किसी भी चीज़ या सामान के बारे में अगर किसी को बताना हो, तो हम अरबिक में बोलेंगे अलहिन फी फादी, यानी कि अभी खाली है। अलहिन अरबिक में अभी को कहते हैं, और फी अरबी में है को कहते हैं, और फादी अरबिक में खाली को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि अभी खाली है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अलहिन फी फादी।
और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि अभी दूर है, यानी किसी जगह के बारे में अगर किसी को बताना हो तो हम अरबिक में बोलेंगे अल-हिन फी बाइद, यानी कि अभी दूर है। अल-हिन अरबी में अभी को कहते हैं और फी बाइद अरबिक में दूर है को कहते हैं, क्योंकि फी अरबी में है को कहते हैं और बाइद अरबिक में दूर को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि अभी दूर है तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं अल-हिन फी बाइद। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि अभी नहीं मिला, यानी किसी चीज़ या सामान को लेकर अगर किसी को बताना हो तो हम अरबिक में बोलेंगे अल-हिन मा हसल, यानी कि अभी नहीं मिला। अल-हिन अरबिक में अभी को कहते हैं और मा हसल अरबिक में नहीं मिला को कहते हैं, क्योंकि मा और ला अरबी में नहीं को, हसल अरबी में मिलने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि अभी नहीं मिला तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अल-हिन मा हसल। अब हम सीखते हैं अरबी के शब्द बर्दो अल-हिन के बारे में, जिसका हिंदी में मतलब होता है अभी भी। इसमें अरबी का दो शब्द है, बर्दो यानी भी और अल-हिन यानी कि अभी। इन दोनों शब्दों को हम एक साथ मिला करके बोलते हैं बर्दो अल-हिन, जिसका हिंदी में मतलब होता है अभी भी। मिसाल के तौर पे अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि अभी भी चाहिए, यानी किसी भी चीज़ या सामान को लेकर, तो हम अरबिक में बोलेंगे बर्दो अल-हिन इबगा, यानी कि अभी भी चाहिए। बर्दो अल-हिन अरबिक में अभी भी को कहते हैं, क्योंकि बर्दो अरबी में भी को और अल-हिन अरबिक में अभी को कहते हैं और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि अभी भी चाहिए तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे बर्दो अल-हिन इबगा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि अभी भी गुस्सा है, यानी किसी और के बारे में अगर किसी को बताना हो तो हम अरबिक में बोलेंगे बर्दो अल-हिन ज़ालान, यानी कि अभी भी गुस्सा है। बर्दो अल-हिन अरबिक में अभी भी को कहते हैं, बर्दो यानी कि भी, अल-हिन यानी कि अभी और ज़ालान अरबी में गुस्सा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि अभी भी गुस्सा है तो इससे हम अरबिक में बोलते हैं बर्दो अल-हिन ज़ालान। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि अभी भी बाकी है, यानी किसी भी चीज़ या सामान को लेकर या फिर किसी काम को लेकर, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे बर्दो अल-हिन बागी, यानी कि अभी भी बाकी है। बर्दो अल-हिन अरबिक में अभी भी को कहते हैं, बर्दो यानी भी, अल-हिन यानी अभी, बाकी यानी कि बाकी है। हिंदी में हम कहेंगे कि अभी भी बाकी है तो अरबी में बोलेंगे बर्दो अल-हिन बागी। और अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या फिर सामान को लेकर किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि अभी भी नहीं लाया, यानी किसी और के बारे में, तो हम अरबिक में बोलेंगे बर्दो अल-हिन माजीब, यानी कि अभी भी नहीं लाया। बर्दो अल-हिन अरबिक में अभी भी को कहते हैं और माजीब अरबी में नहीं, लाया को मा यानी नहीं और जीब यानी कि लाना। हिंदी में हम कहेंगे कि अभी भी नहीं लाया तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं बर्दो अल-हिन माजीब। अब हम सीखते हैं अरबी के शब्द इला अल-हिन के बारे में, जिसका हिंदी में मतलब होता है अभी तक। इसमें अरबी का दो शब्द है, एक है इला जिसका मतलब होता है तक और दूसरा है अल-हिन जिसका मतलब होता है अभी। दोनों शब्दों को एक साथ मिला करके बोलते हैं इला अल-हिन, जिसका हिंदी में मतलब होता है अभी तक। मिसाल के तौर पे अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि अभी तक नहीं मिला, यानी किसी भी चीज़ या सामान के बारे में, तो हम अरबिक में बोलेंगे इला अल-हिन मा हसल, यानी कि अभी तक नहीं मिला। इला अल-हिन अरबी में अभी तक को कहते हैं और मा हसल यानी कि नहीं मिला, मा यानी कि नहीं, हसल यानी कि मिलना। हिंदी में कहेंगे कि अभी तक नहीं मिला तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे इला अल-हिन मा हसल। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि अभी तक नहीं पहुंचा, यानी किसी के भी बारे में अगर किसी को बोलना और कहना हो तो हम अरबी में बोलेंगे इला अल-हिन मा वसल, यानी कि अभी तक नहीं पहुंचा। इला अल-हिन अरबी में अभी तक को कहते हैं और मा वसल अरबी में नहीं पहुंचा को कहते हैं, मा यानी नहीं, वसल यानी पहुंचना। हिंदी में हम कहेंगे कि अभी तक नहीं पहुंचा तो इसे अरबिक में बोलेंगे इला
अलहीन मा वसल। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि अभी तक नहीं किया, यानी किसी भी काम को करने को लेकर, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे इला अलहीन मा सवी, यानी कि अभी तक नहीं किया। इला अलहीन अरबी में अभी तक को कहते हैं और मा सवी अरबी में नहीं किया को कहते हैं। मा यानी नहीं, सवी यानी कि करना। हिंदी में हम कहेंगे कि अभी तक नहीं किया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे इला अलहीन मासवी। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि अभी तक नहीं गया, यानी कहीं जाने को लेकर, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे इला अलहीन मारूह, यानी कि अभी तक नहीं गया। इला अलहीन अरबिक में अभी तक को कहते हैं और मारूह अरबी में नहीं गया को कहते हैं। मा यानी कि नहीं, रूह यानी कि गया या फिर जाना। हिंदी में हम कहेंगे कि अभी तक नहीं गया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे इला अलहीन मा रूह। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि अभी तक नहीं निकला, यानी कहीं से किसी के निकलने के बारे में किसी से बोलना और कहना हो, तो हम अरबिक में बोलेंगे इला अलहीन मा यतला, यानी कि अभी तक नहीं निकला। इला अलहीन अरबिक में अभी तक को कहते हैं और मा यतला यानी कि नहीं निकला। मा यानी कि नहीं, यतला यानी कि निकलना। हिंदी में हम कहेंगे कि अभी तक नहीं निकला, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं इला अलहीन मा यतला। अब हम सीखते हैं अरबी के शब्द मिन अलहीन के बारे में, जिसका हिंदी में मतलब होता है अभी से। इसमें भी अरबी का दो शब्द है, एक है मिन जिसका मतलब होता है से, और दूसरा है अलहीन जिसका मतलब होता है अभी। दोनों शब्दों को हम एक साथ मिला करके बोलते हैं मिन अलहीन, जिसका हिंदी में मतलब होता है अभी से। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि अभी से काम शुरू करो, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा मिन अलहीन इब्दा शुगुल, यानी कि अभी से काम शुरू करो। मिन अलहीन अरबिक में अभी से को कहते हैं और इब्दा अरबी में शुरू करने को कहते हैं और शुगुल अरबिक में काम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि अभी से काम शुरू करो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मिन अलहीन इब्दा शुगुल। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि अभी से मत सोचो, यानी किसी भी बात को लेकर, तो हम अरबिक में बोलेंगे मिन अलहीन ला तफक्कर, यानी कि अभी से मत सोचो। मिन अलहीन अरबिक में अभी से को कहते हैं और ला तफक्कर अरबिक में मत सोचो को कहते हैं। लात यानी मत और फक्र यानी कि सोचना। हिंदी में हम कहेंगे कि अभी से मत सोचो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मिन अलहीन ला तफक्कर। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि अभी से मत डरो, यानी किसी भी बात को लेकर, तो हम अरबिक में बोलेंगे मिन अलहीन ला तखौफ, यानी कि अभी से मत डरो। मिन अलहीन अरबिक में अभी से को कहते हैं मिन यानी से, अलहीन यानी कि अभी, और ला तखौफ अरबिक में मत डरो को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि अभी से मत डरो, तो अरबी में बोलेंगे मिन अलहीन ला तखौफ। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि अभी से मत जाओ, यानी कि कहीं जाने को लेकर, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मिन अलहीन ला तरूह, यानी कि अभी से मत जाओ। मिन अलहीन अरबिक में अभी से को कहते हैं मिन यानी से, अलहीन यानी कि अभी, और ला तरूह अरबिक में मत जाओ को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि अभी से मत जाओ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मिन अलहीन ला तरूह। अब हम सीखते हैं अरबी के शब्द ला अलहीन के बारे में, जिसका हिंदी में मतलब होता है नहीं अभी। इसमें अरबी का दो शब्द है, ला यानी कि नहीं और अलहीन यानी कि अभी। इन दोनों ही शब्दों को हम एक साथ मिला करके बोलते हैं ला अलहीन, जिसका हिंदी में मतलब होता है नहीं अभी। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि नहीं अभी चाहिए, यानी किसी भी चीज़ या सामान को लेकर, तो हम अरबिक में बोलेंगे ला अलहीन बगा, यानी कि नहीं अभी चाहिए। ला और मा भी अरबी में नहीं को कहते हैं और अलहीन अरबिक में अभी को कहते हैं और इबगा अरबिक में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि नहीं अभी चाहिए, तो इससे हम अरबिक में बोलते हैं ला
अलहिन इबगा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि नहीं अभी करो, यानी किसी भी काम को करने को लेकर, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा ला अलहिन सवी, यानी कि नहीं अभी करो। ला यानी कि नहीं, अलहिन यानी कि अभी, और सवी यानी कि करो। हिंदी में हम कहते हैं कि नहीं अभी करो, यानी किसी काम को करने को लेकर, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं ला अलहिन सवी। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि नहीं अभी लाओ, यानी किसी भी चीज़ या सामान को लाने को लेकर, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे ला अलहिन जीब, यानी कि नहीं अभी लाओ। ला और मा भी अरबी में नहीं को कहते हैं, और अलहिन अरबिक में अभी को कहते हैं, और जीब अरबिक में लाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि नहीं अभी लाओ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे ला अलहिन जीब। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि नहीं अभी निकलो, यानी कहीं से भी कहीं निकलने के बारे में, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे ला अलहिन यतला, यानी कि नहीं अभी निकलो। ला और मा भी अरबी में नहीं को कहते हैं, अलहिन अरबी में अभी को कहते हैं, और यतला अरबी में निकलो या फिर निकलने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि नहीं अभी निकलो, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं ला अलहिन यतला। और अगर हमें अरबी में किसी बात को पूछने को लेकर किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि नहीं अभी पूछो, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा ला अलहिन सल, यानी कि नहीं अभी पूछो। ला और मा भी अरबी में नहीं को कहते हैं, और अलहिन अरबी में अभी को कहते हैं, और इसाल अरबी में पूछने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि नहीं अभी पूछो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे ला अलहिन इसाल। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि नहीं अभी खाओ, यानी किसी भी चीज़ या सामान को खाने को लेकर, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा ला अलहिन अकिल, यानी कि नहीं अभी खाओ। ला यानी कि नहीं, अलहिन यानी कि अभी, और अकिल अरबी में खाओ या फिर खाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि नहीं अभी खाओ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे ला अलहिन अकिल। अब हम सीखते हैं अरबी के शब्द फी अलहिन के बारे में, जिसका हिंदी में मतलब होता है अभी। इसमें अरबी का दो शब्द है, फी यानी है, अलहिन यानी कि अभी। इन दोनों ही शब्दों को हम एक साथ मिला करके बोलते हैं फी अलहिन, तो इसका हिंदी में मतलब होता है अभी। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि सामान है अभी, यानी कि अगर किसी को बताना हो, तो हम अरबिक में बोलेंगे अगराद फी अलहिन, यानी कि सामान है अभी। अगराद अरबी में सामान को कहते हैं, और फी अलहिन अरबिक में है अभी को कहते हैं। फी यानी कि है और अलहिन यानी कि अभी। हिंदी में हम कहते हैं कि सामान है अभी, यानी किसी को बताएंगे, तो इसे अरबिक में बोलेंगे अगराद फी अलहिन। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि पैसा है अभी, यानी कि अगर किसी को बताना हो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे फुलूस फी अलहिन, यानी कि पैसा है अभी। फुलूस अरबी में पैसे को कहते हैं, और फी अलहिन अरबी में है अभी को कहते हैं। फी यानी कि है और अलहिन यानी कि अभी। हिंदी में हम कहेंगे कि पैसा है अभी, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं फुलूस फी अलहिन। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि समय है अभी, यानी कि अगर किसी को बताना हो, तो हम अरबिक में बोलेंगे वक्त फी अलहिन, यानी कि समय है अभी। वक्त अरबी में टाइम यानी कि समय को कहते हैं, और फी अलहिन अरबी में है अभी को कहते हैं। फी यानी कि है और अलहिन यानी कि अभी। हिंदी में हम कहते हैं कि समय है अभी, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं वक्त फी अलहिन। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि वह है अभी, यानी किसी और के बारे में अगर किसी को बोलना और बताना हो, तो हम अरबिक में बोलेंगे हुआ फी अलहिन, यानी कि वह है अभी। हुआ अरबी में वह को कहते हैं, और फी अलहिन अरबी में है अभी को कहते हैं। फी यानी कि है और अलहिन यानी कि अभी। हिंदी में हम कहेंगे कि वह है अभी, तो इसे अरबिक में बोलेंगे हुआ
हुआ फी अलहीन। और अगर हमें अरबी में किसी चीज या फिर सामान को लेकर किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि यह है अभी, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा फी अलहीन, यानी कि यह है अभी। हाजा अरबी में यह इसे और इसने को कहते हैं, और फी अलहीन अरबिक में है अभी को कहते हैं। फी यानी कि है और अलहीन यानी कि अभी। हिंदी में हम कहेंगे कि यह है अभी, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा फी अलहीन। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि सच में है अभी, यानी किसी भी चीज़ या सामान के बारे में अगर किसी को बोलना और बताना हो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे सदक फी अलहीन, यानी कि सच में है अभी। सदक यानी कि सच में, और फी अरबी में है को कहते हैं, और अलहीन अरबिक में अभी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि सच में है अभी, तो इसे अरबिक में बोलेंगे सदक फी अलहीन। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मैंने देखा है अभी, यानी किसी भी चीज़ या सामान को लेकर, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना शो फी अलहीन, यानी कि मैंने देखा है अभी। अना अरबी में मैंने और मुझे को, शोफ अरबी में देखा या देखने को कहते हैं, फी अरबी में है को, और अलहीन अरबिक में अभी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने देखा है अभी, तो इसे अरबिक में बोलेंगे आना शोफ फी अलहीन। आज की वीडियो में बस इतना। वीडियो कैसे लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।